कहते हैं कि झाड़ू के इस उपाय से घर में सकारात्मकता व धन की प्राप्ति होती है। घर के मुख्य दरवाजा के पीछे एक छोटी झाड़ू टांग कर रखना चाहिए। इससे घर में लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। वास्तु अनुसार पूजा घर को साफ करने के लिए एक अलग से साफ कपड़े को रखें। कहते हैं कि झाड़ू के इस उपाय से घर में सकारात्मकता व धन की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू को धन की देवी महालक्ष्मी का प्रतीक मानते हुए झाड़ू को उचित और साफ सुथरी जगह पर रखने को कहा गया है। कहते हैं कि नियमित रूप से प्रातः और सायंकाल में घर और कार्यस्थल की झाड़ू से सफाई करने से स्वच्छता के साथ धन की प्राप्ति भी होती है। यही वजह है कि सुबह झाड़ू लगाने की परंपरा घरों में है। जिन घरों में नियमित रूप से झाड़ू नहीं लगाई जाती वहां दरिद्रता निवास करती है। झाड़ू को महालक्ष्मी जी का प्रतीक मानने वालों के अनुसार झाड़ू को कभी पैर नहीं लगाने चाहिए। झाड़ू का उपयोग पूरा होने के बाद उसे किसी ऐसे सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए जहां इस पर किसी की नजर न पड़े। माना जाता है कि अपवित्र, गंदे और पानी वाले स्थान पर झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। दीवार के सहारे भी झाड़ू को खड़ी नहीं रखते। घर, दुकान या कार्यस्थल आदि की सफाई में काम आने वाले झाड़ू से भूलकर भी सड़क, नाली या मल मूत्र की सफाई नहीं करनी चाहिए। घर के किसी सदस्य या मेहमान के जाने के तुरंत बाद झाड़ू लगाना अशुभ माना जाता है। झाड़ू के मान सम्मान से घटती बती है घर की आमदनी। वास्तु की मान्यता है कि घर के कचरे में कई प्रकार की नकारात्मक शक्तियां विद्यमान होती हैं जो घर और वहां रहने वाले सभी सदस्यों पर बुरा प्रभाव डालती हैं। इसके साथ ही परिवार की सुख शांति में भी परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। इनसे निजात पाने के लिए घर को एकदम साफ और स्वच्छ रखने के लिए झाड़ू का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसका किसी भी प्रकार से अनादर नहीं होना चाहिए। यदि घर में झाड़ू सबके सामने रखा जाता है तो कई बार अन्य लोगों के पैर उस पर लगते हैं जो कि अशुभ है। इससे घर पर बुरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ता है और धन संबंधी परेशानियां भी बढ़ती हैं। इसी वजह से झाड़ू को एक तरफ छुपा कर रखना चाहिए जहां किसी की नजर ना पहुंच सके। झाड़ू को दरवाजे के पीछे रखना काफी शुभ माना गया है। देवी लक्ष्मी का पूरा सम्मान करने पर ही वे हमारे घर पर कृपा बनाए रखेंगी। शास्त्रों के अनुसार धन से जुड़ी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए धन की देवी महालक्ष्मी की आराधना श्रेष्ठ उपाय है। इसके साथ ही सभी के घर में साफ सफाई के लिए झाड़ू अवश्य ही होती है। झाड़ू को महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है जो गंदगी और धूल मिट्टी में निवास करने वाली दरिद्रता को रोज हमारे घर से बाहर करती है। घर की साफ सफाई सभी करते हैं और इस काम के लिए घरों में झाड़ू अवश्य ही रहती है। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू के संबंध कई महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं। झाड़ू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। जब ये घर की गंदगी, धूल मिट्टी साफ करती है तो इसका मतलब यही है कि देवी महालक्ष्मी हमारे घर से दरिद्रता को बाहर निकाल देती है। घर में कई वस्तुएं होती हैं, कुछ बहुत सामान्य रहती है, इनकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। ऐसी चीजों में से एक है झाड़ू। जब भी साफ सफाई करना हो तभी झाड़ू का काम होता है, अन्यथा इसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता। घर यदि साफ और स्वच्छ रहेगा तो हमारे जीवन में धन संबंधी कई परेशानियां स्वतः ही दूर हो जाती हैं। जब घर में झाड़ू का इस्तेमाल न हो तब उसे नजरों के सामने से हटाकर रखना चाहिए। जब घर में झाड़ू का कार्य न हो तब उसे ऐसे स्थान पर रखा जाता है जहां किसी की नजर न पड़े। वास्तु के अनुसार भी ऐसी मान्यता है कि यदि झाड़ू बाहर दिखाई देती है तो घर में कलह होता है। विद्वानों के अनुसार झाड़ू पर पैर लगने से महालक्ष्मी का अनादर होता है। ऐसे ही झाड़ू के कुछ सतर्कता के नुस्खे अपनाए गए, जैसे झाड़ू को कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए। ध्यान रहे झाड़ू पर जाने अनजाने पैर नहीं लगने चाहिए, इससे महालक्ष्मी का अपमान होता है। झाड़ू हमेशा साफ रखें, गिला न छोड़े। ज्यादा पुरानी झाड़ू को घर में न रखें। झाड़ू को कभी घर के बाहर बिखर कर न फेंके, जलाना नहीं चाहिए। शनिवार को पुरानी झाड़ू बदल देना चाहिए। सपने में झाड़ू देखने का मतलब है नुकसान।
घर के मुख्य दरवाजा के पीछे एक छोटी झाड़ू टांग कर रखना चाहिए। इससे घर में लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। पूजा घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्वी कोने में झाड़ू व कूड़ेदान आदि नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और घर में बरकत नहीं रहती है। इसलिए वास्तु के अनुसार अगर संभव हो तो पूजा घर को साफ करने के लिए एक अलग से साफ कपड़े को रखें। दीपावली खुशियों और दीपों का महापर्व है। मान्यता है कि दीपों के इस महापर्व में मां लक्ष्मी स्वयं धन प्राप्ति का वरदान देती है। इस दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय किए जाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जो उपाय किए जाते हैं उसका प्रभाव आपको साल भर दिखाई देता है। साल भर सुख समृद्धि बनी रहती है। आज हम आपको 11 ऐसे ही प्राचीन उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें करने से आपकी कमाई में खूब वृद्धि होगी। दीपावली पर धन प्राप्ति के 11 सरल उपाय। दीपावली पूजन करने के बाद शंख की ध्वनि बजानी चाहिए। ऐसा करने से घर में दरिद्रता का वास नहीं होता है और घर में मां लक्ष्मी का वास रहता है। दीपावली पूजन के बाद अभिमंत्रित हकीक रत्न का पूजन कर उसे धारण करना चाहिए। ऐसा करने से अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। इस बात का ख्याल रखें कि जिन लोगों की कुंडली में शनि और मंगल का योग है उन्हें इस मंत्र को धारण नहीं करना चाहिए। इसी के साथ अगर आप धन संपत्ति की प्राप्ति कराना चाहते हैं तो दीपावली वाले दिन अपने घर या फिर व्यावसायिक स्थान पर अपना पूजा स्थल पर लक्ष्मी गणेश यंत्र की स्थापना जरूर करें। यदि कोई व्यक्ति अपार धन संपत्ति पाना चाहते हैं तो उसे दिवाली के दिन श्री यंत्र, गणेश लक्ष्मी यंत्र, कनकधारा यंत्र और कुबेर यंत्र का पूजन जरूर करना चाहिए। मान्यताएं हैं कि इन यंत्रों का पूजन करने से व्यक्ति को धन से संबंधित परेशानियों का कम सामना करना पड़ता है। दीपावली पूजन में मां लक्ष्मी को पूजा में 11 अभिमंत्रित पीली कौड़ियां अर्पण करें। उसके अगले दिन लाल कपड़े में बांधकर अपने गले या तिजोरी रखना चाहिए। ऐसा करने से धन की वृद्धि होती है। दीपावली के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के मंदिर जाएं और मां लक्ष्मी को लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत होगी। इतना ही नहीं, आप पर धन का किसी भी तरह का अभाव भी नहीं रहता है। यदि कोई व्यक्ति अपने पुराने कर्ज से परेशान है तो दिवाली के दिन मां लक्ष्मी को सफ़ेद रंग की मिठाई को भाग लगाएं और फिर उसे गरीबों में बांट दें। ऐसा करने से आपको पुराने कर्ज से जल्द राहत मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप दीपावली के दिन शाम के समय सूर्यास्त होने से थोड़ा पहले बरगद की जटा में एक गांठ बांध देते हैं तो आपको अचानक धन प्राप्ति के योग बनते हैं। धन प्राप्ति के बाद उस बांधी हुई गांठ को खोलना न भूलें। अगर आप आर्थिक संकटों से जूझ रहे हैं तो दीपावली के दिन पीपल के पेड़ के नीचे 7 दीप प्रज्वलित करके पीपल के वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से आप आर्थिक संकटों से मुक्ति पा सकते हैं। इसके अलावा भी एक सरल उपाय है जो आपको सभी आर्थिक संकटों से मुक्ति दिला सकता है। इसके लिए दीपावली के दिन मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर उसे ऊपर से ढक दें। इसके बाद उसे किसी सुनसान स्थान पर गाड़ दें। ऐसा करने से व्यक्ति सभी प्रकार के आर्थिक संकटों से मुक्ति पा जाता है। दीपावली वाले से सुबह जल्द उठकर स्नान आदि करने के बाद मां लक्ष्मी को तुलसी के पत्तों से बनी माला अर्पित करें। ऐसा करे से व्यक्ति के धन में वृद्धि होती है।